एक बार भभूति जी अपनी बड़ी बेटी के ससुराल उससे मिलने गए थे। गांव में लोग सूरज उगने से पहले ही उठ जाते हैं और अपने पूरे दिन का काम सुबह से ही शुरू कर देते हैं और इसीलिए जब भभूति जी अपनी बेटी के यहाँ रात को रुके तो रात के करीब 1:30 बजे के आसपास मुर्गे की आवाज़ सुनकर उनको ऐसा लगा जैसे कि सुबह होने वाली है। सुबह के 4 बज चुके हैं। उन्हें ऐसा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि अभी अपनी बेटी को जगाने से अच्छा है कि मैं बिना बताए अपने घर चला जाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपनी बेटी को अभी इस समय जगाया तो वो बेवजह खाना बनाने में परेशान होगी मेरे लिए। तो इससे अच्छा है कि मैं उसे परेशान नहीं करता हूँ और अभी अपने घर के लिए चला जाता हूँ। तो भभूति जी ने ऐसा ही किया। आधे रास्ते पहुँचने के बाद उनको एक लड़की मिली जो रास्ते में एक झाड़ियों में बैठकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ये देखकर भभूति जी उसके पास गए और उससे पूछने लगे कि बेटा, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो और क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही हो। तब इस बात पर उस लड़की ने कहा कि मेरे पति ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। इस पर भभूति जी ने उस लड़की से कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और जब तुम्हें ठीक लगे तो उसके बाद तुम अपने घर अपने मम्मी पापा के पास चली जाना। तो इस तरह वो लड़की भभूति जी के साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हो गई। घर पहुंचने के बाद भभूति जी ने अपने परिवार वालों से यानी कि अपनी छोटी बेटी और अपने बड़े बेटे से उस लड़की को मिलवाया। तब मिलवाने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तीसरे दिन भभूति जी ने जितनी भी बकरियां पाल रखी थी उन सब की अचानक से मृत्यु हो जाती है। जब वो देखते हैं, डॉक्टर को ये सब बताते हैं, तब डॉक्टर चेक करने के बाद बताता है कि उन बकरियों को सांप ने डस लिया था, इसलिए उनकी मौत हो गई है। 2 दिन के बाद फिर जो भैंसें भभूति जी ने पाल रखी थी उन भैंसों की भी सांप के काटने से अचानक से मौत हो गई थी। अब ये सब भभूति जी को बहुत ही अजीब लग रहा था, तो वो अपने गांव के पंडित के पास गए। पंडित को जब उन्होंने ये सब कुछ बताया तब पंडित जी ने कुछ पूजा की और पूजा करने के बाद उन्होंने भभूति जी को ये बताया कि जो घर के अंदर वो एक लड़की को लेकर आए हैं वो कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है जो ये सब कुछ कर रही है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अब वो शांत नहीं रहेगी, लेकिन अब तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज वो तुम्हारी बेटी को मारने वाली है। लेकिन अब तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ही वो तुम्हारी बेटी को ढसेगी तब वो पानी ना पी सके। अगर उसने पानी पी लिया तो तुम्हारी बेटी की मौत ज़रूर हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो उसे पानी पीने से रोकना होगा, और यहाँ तक कि पानी पीने से पहले तुम्हें उसका गला काटकर मारना होगा। यही एक उपाय है तुम्हें अपने परिवार को बचाने के लिए। तब भभूति जी उस रात को सोते नहीं हैं, सिर्फ आंख बंद करके लेटे हुए ये सब देख रहे होते हैं कि अब क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद उनकी बेटी बड़ी ज़ोर से चीखती है। चीखने के बाद जब चीख की आवाज़ भभूति जी को सुनाई आती है तब वो सब समझ जाते हैं कि अब उसने उनकी बेटी को डस लिया है। लेकिन उन्होंने ये सब होने से पहले ही, रात होने से पहले ही अपने घर में जितने भी पानी के बर्तन थे उन सब को बहुत ही अच्छी तरह से ढक कर रख दिया था ताकि वो लड़की पानी ना पी सके। पानी पीने के लिए जैसे ही वो बर्तनों की तरफ आगे बढ़ी तब उसने देखा कि सब बर्तन अच्छी तरह से ढके हुए हैं। तब वो पानी नहीं पी पाती है और वो घर से बाहर चली जाती है। घर के बाहर कुछ ही दूरी पर एक तालाब होता है जहाँ पर वो पानी पीने के लिए भाग जाती है, लेकिन भभूति जी उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और एक दराती से उसका गला काट देते हैं। ये सब होने के बाद वो लड़की मर जाती है और भभूति जी के घर में सब कुछ ठीक हो जाता है।
गाइस, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।